सुनाओ कैल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड अब देखिए 28 रुपए 24 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है स्प्लिट के बाद। अब रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो काफी इंटरेस्ट आ रहा है प्राइस को देखकर, क्योंकि 28 रुपए 24 पैसे का प्राइस है तो इसको देखकर काफी इंटरेस्ट आ रहा है। क्या सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से ही बाई करें या फिर कुछ ग्रोथ के फैक्टर्स हैं या कंपनी के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसके बिहाफ पर हम बाई के लिए थोड़ा आगे बढ़ सकते। तो अभी ये कह सकते हैं कि अच्छी आईटी कंपनी है एक स्मॉल कैप के अंदर एंड अच्छा प्राइस भी मिल रहा है। बाय मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो कुछ खास मार्केट कैप नहीं है, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक स्प्लिट के बाद ना 32 रुपए के आसपास का हाई लगाया, वहां से जो टूटा है तो आप देखिए जुलाई से यानी कि पिछले साल 2024 जुलाई से ये आपका टॉप बना था ऑलमोस्ट यहाँ पर ना आपका 38 के अराउंड। उसके बाद 2025 में जनवरी के टाइम ये टॉप बना हुआ है 35 के अराउंड एंड अभी यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन निकल रही है जो कि साफ साफ देखने को मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन का जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर आ चुका था एंड 32 रुपए के बाद ना ये स्टॉक एकदम से टूट गया। तो अभी उस ट्रेंड लाइन को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे एक ब्रेकआउट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके सामने 35 रुपए का प्राइस जो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर का थोड़ा सा प्राइस है, अगर ये क्रॉस हो जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि एक ब्रेकआउट हो गया। एंड ऐसा नहीं कि 35 के ऊपर एक बार पहुंचे, नहीं, 2-3 दिन एटलीस्ट यहाँ पर ना टिक जाए तब आप मान के चलिएगा कि हाँ उस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर निकल आए हैं जिसका पूरा 1 साल हो चुका है, उसको ब्रेक कर दिया है एंड अब यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा एक मूव यहाँ पर देखने को मिल जाए। कैल्टन टेक वैसे तो अगर आप देखें स्मॉल कैप के अंदर आते तो हैं लेकिन काम काफी बड़ा है। आप देखें तो ऐसी कंपनियां मतलब अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ बनी हुई है एंड बाय मार्केट कैप ये छोटे हैं, वो स्टॉक्स की बात कर रहा हूं जो वेल्थ वास्तव में क्रिएट करके देते हैं, तो ऐसे ही स्टॉक होते हैं। बट शर्त ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग हो एंड ग्रोथ उस कंपनी के अंदर बनी रहे। कुछ क्वार्टर में अगर यहाँ पर ना अगर कुछ थोड़ा इधर उधर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ क्वार्टर से, बट आगे की जो ग्रोथ जर्नी है वो अच्छी बनी रहे। तो ऐसी ही कंपनियां जो छोटे मार्केट कैप पर हैं यही वेल्थ क्रिएट करके देती हैं। काम को अगर हम समझे ना तो यहाँ पर ग्लोबल आईटी कंपनी है जिसका स्पेशलाइज है डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के अंदर, यानी कि आप देखें एप्स देखें आईओटी एंड वियरेबल जो डिवाइसेस आप देखते हैं उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या फिर जो टेक्निक यूज़ होती है वो ये कंपनी बनाती है। एआई एंड मशीन लर्निंग ये इनका काम है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी है। देखिए कंपनी का अगर आप देखेंगे ना तो स्मॉल कैप के अंदर आती है, प्रॉफिट अगर आप देखें तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है ना उसी हिसाब से होगा। बड़ी आईटी कंपनी होती तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं, भाई नंबर आता है उनका कि 10,000 15,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्ट कर दिया। छोटी आईटी कंपनी है तो वो यही बताएं कि यार 150 या 250 करोड़ के आसपास का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उस कंपनी के हिसाब से आप देखिए, फिर धीरे धीरे उनकी ग्रोथ जर्नी किस तरीके से रहती है तो वो देखिए। कंपनी का हिसाब है, जो जितनी बड़ी उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एआई के अंदर होगा। तो एआई एंड मशीन लर्निंग के अंदर यहाँ काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। डेटा क्लाउड एंड डेव ओपीएस इसके अंदर भी यहाँ पर अच्छा खासा काम है। ईआरपी एसएपी सर्विसेज यहाँ पर देते हैं। इमर्जिंग टेक, ब्लॉकचेन, वेब3, मेटावर्स इसके अंदर भी यहाँ पर ना काम अच्छा खासा है। और यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि इनकी तरफ से देखने को मिलते हैं। audit.io इनकी साइट पर जाकर आप समझेंगे, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है। इनका यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर ना आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको साइट पर ही देखने को मिलेंगे। अब जो फॉर्च्यून 500 के अंदर जो लिस्ट आती है कंपनियों की, उन कंपनियों को ये सर्विस टैकल करते हैं। बट आज की डेट में जो आईटी कंपनियों का हाल है वो आप जानते ही हैं। क्यों टीसीएस टूट रहा है, क्यों विप्रो यहाँ पर टूटा हुआ है, क्यों एचसीएल टेक्नोलॉजीज, क्यों इन्फोसिस, ये सब यहाँ पर बिग जो आईटी कंपनियां ये क्यों टूटी हुई है, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है आईटी कंपनियों के लिए। एंड ऐसे में यहाँ पर ना नंबर्स जब वो नहीं ला पा रहे हैं तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ पर ना जो भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आ रहा है हर क्वार्टर में वो एक फ्लैट ही है। बट इस दौर में ना वो आईटी कंपनियां जो काफ़ी चीप वैल्यूएशन पर मिल रही हैं उनके प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनके प्राइसेस आपको घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोनों में फ़र्क है। या तो आईटी के अंदर ना लो वैल्यूएशन पर चल रहे हो स्टॉक, अच्छे कंपनियां अच्छे स्टॉक्स वही आपको थोड़ा सा रिटर्न देते हुए दिखेंगे आईटी के अंदर अभी, चाहे वो स्मॉल कैप के अंदर आ रहे हो, मिड कैप के अंदर आ रहे हो या लार्ज कैप के अंदर आ रहे हो। तो वैल्यू मैटर करता है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि सबके हाल सेम है। बट जो एक ना चीप वैल्यू या थोड़ी सस्ती वैल्यू पर मिल रहा है मार्केट वहां पर फोकस ज्यादा कर रहा है। कैल्टन टेक अगर आप देखें तो यहां पर ना वैसे ही कुछ रखता है। 1500 करोड़ तो बहुत ज्यादा बोल दिया, ये 1386 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अभी होल्ड कर रहा है। एंड यहां पर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू मैटर करता है, ये 2.53 टाइम।
₹11.10 स्प्लिट के बाद आपका बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। एंड ये स्टॉक है 2.53 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है, मतलब जो प्राइस है वो आपका बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे पी रेशियो तो 17.38। अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई 50 के पी पर यहाँ पर चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, महंगापन नहीं है। तो ये लॉन्गर टर्म के लिए ठीक है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ना देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होल्ड कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का जो अभी का इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड अच्छा स्टॉक आपके पास रखा है तो टाइम दीजिए। तो कुछ इस तरीके से ही आप एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। अदरवाइज इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा कि 28 रुपए का स्टॉक है, मैं खरीद लेता हूं, अगले 6 महीने में रिटर्न अच्छा खासा दे जाएगा। तो ऐसा अगर आप सोचेंगे ना तो शायद वो हिसाब से आपका हो ना पाए। पता चला क्वार्टरली नंबर आए, फ्लैट आए, तो मार्केट निराश हो गया। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं सभी आईटी कंपनी के अंदर। कंपनियां अलग अलग हिसाब से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएंगी कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। एंड लास्ट तो देखिए, ये स्टॉक ना मतलब स्प्लिट से पहले देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ना 70 रुपए 80 रुपए पर भी कवर किया है। अब सीधी सी बात है, इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, हर आईटी कंपनी आपको रिटर्न बनाकर नहीं दे रही। आप कुछ दे रही है, जैसे कि डेटामेटिक अभी आप रिसेंटली देख लीजिए 500 600 650 वाला अभी 945 पर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना आपका प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे या फिर पी रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो वो काफी अच्छा परफेक्ट पिक देखने को मिल रहा था। ग्रोथ तो सबकी आसपास है ही, कोई ज्यादा दे रहा है तो कोई कम दे रहा है, लेकिन आसपास सबकी ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे स्मॉल हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। तो ये सीधी सी बात है, जो सस्ता है वहां पर मार्केट फोकस कर रहा है। एंड ये स्टॉक 70-80 वाला पहले 180 के 190 के आसपास गया, उसके बाद धीमा हो गया, आईटी भाई स्लो हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी मार्केट के अंदर भी प्रॉब्लम आई। बट अभी ये देखिए कि अपने हाइस के आसपास ही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्टॉक्स से अगर आपको कोई भी समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वहां पर आज की डेट में जो इन्वॉल्वमेंट चल रहा है वो ठीक ठाक नहीं है, तो वो मांगता है टाइम। और अगर आप टाइम और पेशेंस यहाँ पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियां जो आपने चुन रखी है वो आपको रिटर्न जरूर बना कर देगी। अभी यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने का इंतजार करो, ठीक है ना, क्योंकि अगर 35 रुपए जब तक ब्रेक नहीं होगा, सामने से दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड लाइन चलती चली आ रही है, जब तक 35 रुपए नहीं टूटेगा तब तक काम नहीं बनेगा। मूविंग एवरेज जहां तक की बात है, इंपॉर्टेंट जगह क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका 22 रुपए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो पैटर्न बनाया उससे आप देखिए सीधा ये चला ही है, तो 22 रुपए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन निकल रही है ये आपका मूविंग एवरेज है, ये आपका चल रहा है 26 रुपए पे। तो करेंटली जो आपके पास है 28 के आसपास है, वो आपका 26 है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। मूविंग एवरेज आपका जो है ना सपोर्ट दे रहे हैं इस स्टॉक को। बट मैं आपको बताऊं ना कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये आपका ना शॉर्ट टर्म में काम आ सकता है, बट लॉन्गर टर्म में ग्रोथ काम आती है। एंड अभी आईटी कंपनियों का वही हाल चल रहा है सबका कि ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल फ्लैट है। लेकिन हाँ, आपके पास एडवांटेज क्या है कि आप कोई हैवी वैल्यूएशन पर नहीं चल रहे हैं कि भाई आपका प्राइस टू बुक वैल्यू लमसम 5 गुना या 6 गुना हो, ठीक है ना। बुक वैल्यू चल रहा है आपका 11 रुपए, आपका स्टॉक चल रहा है 55-60 रुपए पर, तो वो महंगे में आ जाता है, वो महंगे में आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में स्टॉक करेक्ट कर जाते हैं। आप चल रहे हैं 2.5 टाइम पर, तो वो यहाँ पर ना आपको परफेक्ट चीज देखने को मिल रही है कि चले ना चले, बट गिरने के चांसेस भी या कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाए उसके चांसेस भी कम है। गिरेगा और बढ़ना तो ये सभी स्टॉक में चलते ही रहता है। शॉर्ट टर्म में 1 महीने में कितना स्टॉक ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि मार्केट है, ये स्टॉक तो चलेंगे ही। बट लॉन्गर टर्म देखेंगे कि 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो ग्रोथ ही आपको सपोर्ट करता है। तो ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपको कंपनी पसंद है, आईटी कंपनी है, मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखना है, स्प्लिट हो गया, अच्छा प्राइस मिल रहा है, ये सब एक अच्छी बात है। बट आपका पेशेंस, आपका टाइम देना, यही मैटर करता है। कोई अच्छी कंपनी आपने ले रखी है तो ये मैटर जरूर करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ एकदम से हवा हवाई हो जाए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, काफी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। एंड वैल्यूएशन मैटर करती है। एंड यहाँ पर वैल्यूएशन जो है ना, वो अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिल रही है। कोई ना बहुत महंगा, ना कोई बहुत सस्ता, एक बहुत अच्छा नॉर्मल, एक न्यूट्रल वैल्यू के आसपास ये स्टॉक है। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो वो और सस्ता स्टॉक की जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है उनको कर देता है, एंड फिर स्टॉक के प्राइस को वो सपोर्ट करता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।